केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। रांची के नामकुम स्थित सिलवे पंचायत की मुखिया नूतन पाहन ने केलांचल टाइम्स से खास बात करते हुए कहा कि फंड की कमी की वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास का लाइन है नाली, गली, सड़क के अलावा क्षेत्र की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण है फंड की कमी। उन्होंने कहा कि उनका पंचायत काफी बड़ा है, जिसके चलते सभी वार्डों तक विकास की लकीर खींच नहीं पा रही है। पंचायत स्तर पर विकास का जो कार्य होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं होने के कारण जनता भी नाराज रहती है। तो वहीं उन्होंने अबुआ आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार एक और कहती है न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, जबकि सरकार ग्राम सभा को ही नजरअंदाज कर रही है और न ही मुखिया से सलाह ले रही है। ऐसे में जिनको आवश्यकता है उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुखियाओं को फंड नहीं मिल पा रहा है, जिससे काफी सारे जनप्रतिनिधि सरकार से क्षुब्ध है। वहीं उन्होंने सरकार मांग करते हुए कहा कि आने वाले दिन में फंड मिले और क्षेत्र का विकास हो सके। जोहार, मेरा नाम नूतन पाहन हुआ, ग्राम पंचायत सिलवे के मुखिया हूँ। मैडम, ये पंचायत या गांव में किस तरह से विकास जो है कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, क्षेत्र की जनता को किस तरह से आप लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ कमी हो रही है जो क्षेत्र की जनता तक वो विकास की किरणें नहीं पहुंच रही? विकास का जो लाइन है वो लाइन रोड, नली, गली, सड़क के अलावा भी मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए पब्लिक को, और वो जो मूलभूत सुविधा हमें देनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास फंड की कमी है। फर्स्ट टर्म में जब हम मुखिया थे 10 से 15, उस समय जो भी फंड आता था वो टायर्ड और अनटायर्ड इस तरह से बांटा नहीं गया था। इस बार इसको बांट दिया गया है, टायर्ड और अनटायर्ड, और दोनों टायर्ड और अनटायर्ड जो फंड आ रहा है वो फंड आपका लिमिट है, और उस फंड में कम मात्रा में आता है, टायर्ड में भी और अनटायर्ड में भी। और जो विकास की लाइन है, मेरे स्तर से जो 15वें वित्त आयोग से जो विकास की काम हो रही है, चाहे वो फेवर ब्लॉक रोड हो, चाहे वो जल मीनार की मरम्मती हो, आंगनबाड़ी केंद्र का सुंदरीकरण हो, या अपना पंचायत का सुंदरीकरण हो, ये सब कार्य तो हो ही रहा है। इसके साथ ही जो बड़े स्तर पर, जैसा आपका पंचायत है उस स्तर पर जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रही है, और विकास नहीं होने के कारण जनता भी हमेशा नाराज़ रहती है कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। मेरा पंचायत काफ़ी बड़ा है, और इतना बड़ा होने के वजह से सभी जो वार्ड है, वार्ड तक विकास की जो लाइन खींची जानी चाहिए वो खिंचा नहीं पा रहा है। रही बात अभी वर्तमान की परिस्थिति से मैं अवगत करा देती हूँ कि सरकार की ये जो योजना चल रही है अबुआ आवास, ये अबुआ आवास की जो योजना थी, ये पहले बार बोला गया सरकार के माध्यम से हमें लेटर निर्गत हुआ कि ग्राम सभा के द्वारा अबुआ आवास दिया जाए। हमने ग्राम सभा करवाया, ग्राम सभा के माध्यम से अबुआ आवास हमने लिस्ट भेजा। बाद में अबुआ आवास का लिस्ट ग्राम सभा को मान्यता ना देते हुए सरकार स्वयं से अपना निर्णय लेती है कि इतने लोगों को अबुआ आवास दिया जाए। जब एक और सरकार कहती है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, और आप ग्राम सभा को इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को इग्नोर कर रहे हैं, ना आप मुखिया से सलाह ले रहे हैं, ना आप वार्ड से सलाह रहे हैं, आप अपनी इच्छा से आप वहाँ आवास दे रहे हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि किनको आवास की ज़रूरत है और किनको आवास की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में जिनको आवश्यकता है उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, और जिनको आवश्यकता नहीं है वैसे लोगों का भी लिस्ट में नाम है। आप उसका छंटनी किस तरह से करिएगा, जिनको आवास देना है और किनको आवास नहीं देना है? आप ये छंटनी प्रक्रिया क्या है? हमारे बीच में ना तो प्रखंड के किसी पदाधिकारी के साथ बैठक होती है, ना किसी जनप्रतिनिधि के साथ प्रखंड आपस में समन्वय स्थापित करने की भी कोशिश नहीं करती है, जिसके वजह से अबुआ आवास में ये जो प्रखंड कार्यालय है अपने स्तर से कार्य कर रही है। और रही बात ये अभी जो सरकार की अच्छी योजना है सर्वजन पेंशन योजना, ये बहुत अच्छी योजना है, और इस योजना से भी पहले विकलांग पेंशन, एकल महिला पेंशन, विधवा पेंशन, या बुजुर्ग वाला जो पेंशन है वृद्धा पेंशन, ये पेंशन पहले से भी होता आया है, लेकिन एक प्लस पॉइंट बनता है कि अभी ये 50 साल का कर दिया है। पेंशन योजना जो है वो लगातार चल रही है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन मुखियाओं को जितना फंड मिलना चाहिए वो फंड अभी मुखिया को नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो क्षेत्र में विकास
कि जो लहर आना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रही है। इससे काफ़ी जनप्रतिनिधि सरकार से क्षुब्ध है ताकि उनको आने वाला कल में उनको फंड मिले और क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र की जनता जो आपके पास फरियाद लेकर आती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मेरे पास प्राय पेयजल को लेकर के फरियाद लेकर के आते हैं। साथ ही साथ मेरा पंचायत में एक ऐसा गांव है, एक गढ़ा टोली है, एक और रेल लाइन बना हुआ है और दूसरी ओर नदी है। नदी में आज तक पुल नहीं बना है और पुल नहीं बनने के वजह से बरसात के सीज़न में वो गांव अपने तक ही सीमित हो जाता है। और आज पुल बनाने के लिए मैंने अनेक बार विधायक महोदय को चिट्ठी लिख करके दिया। विधायक महोदय जी के द्वारा कहा गया कि पुल बनेगा और पुल का शिलान्यास भी हुआ, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण भी नहीं हुआ है, जिससे वो गांव के लोग मेरे ऊपर आशा भरी निगाह से देखते हैं कि अभी जो मुखिया बनाए हैं वो कम से कम हम महिलाओं का सुख सुविधा को देखेगी, क्योंकि जितना पुरुष तो काम करने चल जाते हैं लेकिन महिलाओं के ऊपर सारा खेती बाड़ी से लेकर के बाजार हाट स्कूल कॉलेज सारा जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर रहती है, जिसके वजह से वो मुझे काफ़ी आशा भरी निगाह से देखती है और उनकी जो नज़र रहती है और हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपनी जनता की सेवा जिस दृष्टि से वो मुझे देख रहे हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।